दौड़ जाएगा, किधर भाग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है इसका। मैंने पूछा ये किसका लड़का है, तो बोले एक तिवारी जी ठेकेदार है, उनका लड़का है। थोड़ी बुद्धि नहीं है तो आदमी लगा करके रखे हुए हैं। उनके पास इतना धन है कि कोई कमी नहीं। लड़का एक ही है, वो भी मंदबुद्धि है। पूरे धन का मालिक वही है, पूरे धन का मालिक वही है, लेकिन उसके पास अपनी अकल भी नहीं है। उसने कुछ किया भी नहीं, उस धन को प्राप्त करने के लिए उसने कोई मेहनत नहीं किया। आखिर वह धन उसके पास कैसे है और उसका सुख मजे कैसे ले रहा है, तो जरूर उसने इसके पहले कुछ न कुछ ऐसे सत्कर्म किए होंगे। यदि कर्म से ही कमाई होती तो केवल काम करने वाला ही धनी होता, लेकिन यहां तो हम लोग देखते हैं बहुत काम करने वाला भी बहुत गरीब होता है और बहुत नहीं करने वाला बहुत धनी होता है। एक एक व्यक्ति तो ऐसे घर में पैदा होता है कि जन्म लेते ही अरबों करोड़ का मालिक हो जाता है। जन्म लिया और अरबों करोड़ का मालिक हो गया। जो कहते हैं कर्म से ही प्राप्त होता है, उसका ये सच्चाई कहां है? और एक व्यक्ति वही जन्म लेता है एक गरीब के घर में। उसके माता पिता खुशियां नहीं मनाते। आपको बेटा हुआ आपके घर में, आप खुश नहीं हो। आपके घर में बेटा आया, पुत्र रत्न आया, आप खुश नहीं हैं। बोले मैं खुश नहीं हूं। बोले क्यों? दूध कहां से लाऊंगा? बच्चा हुआ, दूध कहां से लाऊंगा? आजकल तो मां दूध देती नहीं। मां का दूध आजकल बच्चों को मिलता नहीं। और पैसे की ख्वाहिश इतनी है कि औरत मर्द दोनों कमाना चाहते हैं, तो आजकल बच्चों को दूध भी नहीं मिलता और मां भी नहीं मिलती। जब उसको मां की गोद में खेलना चाहिए, मां के शरीर से खेलना चाहिए, मां के बाल में उंगली करना चाहिए, मां चले तो उसका आंचल पकड़ के पीछे पीछे चलना चाहिए, उस समय उसकी मां ड्यूटी कर रही है। ये कलयुग में बच्चों से मां छिन गई, बच्चों से बचपना छिन गया, बच्चों से उसका प्यार छिन गया। आप किसी को बच्चे पर डिपुट कर देंगे तो क्या मां वाला प्यार वो आदमी दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। माता पर जितना चलता है उतना उस पर नहीं चलेगा। तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं हो, किसी बात की असुविधा नहीं हो, इसलिए भगवान के चरणों में हर समय उदार बनकर। भगवान पैसा नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, भगवान श्रद्धा देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं। इसलिए यज्ञ के बाद यज्ञ दान और फिर तप करें। तप कहने का मतलब है कि ध्यान के द्वारा आत्मशुद्धि करें, नित्य सत्संग करें। नित्य महात्मा नहीं होते हैं तो क्या हो गया? माइक नहीं लगता है तो क्या हो गया? छोटी छोटी पुस्तकें ज्ञान की बहुत मिलती हैं। आजकल तो मोबाइल में रामायण, गीता, भागवत सब कुछ उपलब्ध है मोबाइल में। किसी के सत्संग को आप प्यार कर लो, किसी के सत्संग को आप अपने लिए चुन लें और उसे मोबाइल में लगा दें और आंख बंद करके बैठ जाएं, आंख बंद करके।
यह डेली का काम है सत्संग। लेकिन डेली का काम आजकल सत्संग नहीं होता, डेली का काम बतसंग होता है। बतसंग, उधर से वो भी आ जाएगी, उधर से वो भी आ जाएंगी, उधर से वो भी आ जाएंगी, और सब अपने अपने घर की चर्चा शुरू कर देंगे। घर में क्या हुआ, किसने क्या बोला, इसको बतसंग बोलते हैं। इसमें अपना समय मत लगाइए। क्यों? कि सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग करने से निसंग होता आदमी, फालतू बातों में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई कुछ कर रहा है जाने दो, कोई बात कर रहा है जाने दो, उन बातों में हमारी रुचि नहीं है। निंदा में, शिकायत में, सांसारिक बातों में कोई आदमी डींग हाँक रहा है, कोई आदमी अपनी प्रशंसा कर रहा है। सत्संग करने वाले को उनमें रुचि नहीं होती। वो तो वहीं टिकते हैं जहां उनके सृजनहार का, जहां उनके पालनहार की चर्चा होती है, जहां मां भगवती की चर्चा होती है, उनका मन वहीं रमता है। सब जगह वो नहीं टिकते। आप यदि हर समय, आप यदि नित्य सत्संग करेंगे तो इस टाइप की बातें आपको व्यवधान नहीं करेंगी। सत्संगी आदमी निकल जाता वहां से, उठ जाता है वहां से, क्योंकि ये हमारे काम की बातें नहीं है, ये हमारे प्रयोजन की बातें नहीं है। ना हमें दूसरे की निंदा करके अपनी जिह्वा गंदी करनी है, और ना दूसरे की बात सुन करके हमको अपना कान गंदा करना है। चलो यहां से बोले सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। और जब आप निसंग हो जाएंगे तो आप में निर्मोहत्व हो जाएगा। निर्मोहत्व किसको कहते हैं? मोह किसको कहते हैं? जो साथ जाने वाला नहीं है उसी को लपेटना, उसी को पकड़ना। साथ जाने वाला नहीं है उसी के पीछे मरना, समय देना, यह मोहत्व है। और जो आदमी समझता है यह तो साथ जाने वाला नहीं, तो क्या करता है? उसको हाथ जोड़ लेता है। जो साथ जाने वाला नहीं है उसके प्रति उदासीन हो जाता है। वह संग्रह करता है, क्या करूं जो साथ जाए। भगवान का एक एक भजन साथ जाता है, भगवान का एक एक नाम साथ जाता है, दूसरों के लिए किया गया एक एक काम साथ जाता है। भगवान के दरबार में आकर के किया हुआ एक एक प्रणाम आपके साथ जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनी होता है। आपके बगल के पड़ोसी, वो चाहे जमींदार हैं चाहे बहुत बड़े हैं, लेकिन जब सत्संगी मरता है तो एक अंतर होता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा भी जाता है, रंक भी जाता है, और जो न राजा है न रंक है, क्या है? वो फकीर है। फकीर मतलब क्या है? वो गरीब अमीर नहीं है। बोले तब? बोले केवल भगवान का नाम उसके पास में है। इसमें एक सिंहासन चढ़ी चले। भगवान का नाम लेने वालों को भगवान अपने पार्षद भेज करके, सिंहासन भेज करके उसको मंगवाते हैं, तो उसको सिंहासन पर बिठा लेना। और एक बंधे जंजीर,
और एक आदमी को जंजीर में बांध करके खींच करके ले जाया जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। मोह को बढ़िया से समझिए। पोता पोती से खूब प्रेम कीजिए, लेकिन यह समझ लीजिए कि जो प्रेम हो रहा यही बहुत है। पोती जब बड़ी होगी ना तो फिर बुलाने से भी नहीं आएगी। बोले दादी के पास कोई काम है, हमको तो स्कूल जाना है, हमको तो किसी से बात करनी है। बड़ा होने के बाद बच्चा जो है ना दादा दादी के पास खूब आता है, लगता है कि भाई इनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब स्कूल कॉलेज में जाने लगती हैं और जब उसके फ्रेंड्स वगैरह हो जाते हैं, उस समय में दादा दादी का उतना महत्व नहीं होता, तब वो दादी बुढ़िया हो जाती है, तब वो दादी हो जाती है बुढ़िया। इस बात को पहले से समझिए। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं लीजिए, अभी आनंद मिल रहा है तो आनंद ले लीजिए, लेकिन पहले से समझिए कि यही बात सब दिन होने वाला नहीं है। अभी जैसा है, इसीलिए सबको प्यार करते हुए अपना नियम कभी मत छोड़िए, भगवान का भजन कभी मत छोड़िए, थोड़ा बहुत बढ़िया पुस्तक पढ़ना कभी मत छोड़िए। संभव हो तो इस कथा के बाद बढ़िया बढ़िया पुस्तक ले लीजिए। गीता जी की बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। नित्य सत्संग, यह सत्संग आपको दुसंग से बचाएगा। और सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। निश्चलत्व को प्राप्त कर जाएंगे। बोले कैसे कैसे? अब यदि हमको कोई डिगाने के लिए आएगा कि देवता नहीं है, पितर नहीं है, भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, तब मुझे तो सबका अनुभव है। देखो, कोर्ट में भूत को नहीं मानता, कानून में भूत को नहीं मानता, दरोगा जी भूत को नहीं मानते, लेकिन कहां में नहीं मानते? थाना पर नहीं मानते हैं। लेकिन उसके बच्चा को यदि भूत चढ़ जाए तो दरोगा जी उसको लेकर के मंदरिया के पास जाते हैं। जज साहब के बच्चा को मैंने देखा है, जज साहब के बच्चा को भूत लग गया, कोर्ट में बोलेगा भूत प्रेत नहीं होता, बकवास है, इस बात को नहीं मानते हैं। और उसके बेटा को यदि भूत पकड़ लेता है तो वो तांत्रिक के पास और मंतरिया के पास जाता है उसको लेकर के जगह में, और वहां जाके छुड़वाता है, वहां जाके खिलाता है, पिलाता है, भोज करता है वहां पर जाकर के कि भाई हमको इससे भूत। हमने तो बहुत लोगों को देखा भूत प्रेत लगे हुए। ये भूत प्रेत कौन सी जोनी है भाई? जैसे अभी आपकी और आयु बाकी है और आप एक्सीडेंट में मर गए, बीमार होकर के मर गए और आपकी आयु पूरी नहीं हुई, किसी वजह से आदमी अपनी आयु से पहले मर जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से गए मुगल सराय, अब मुगल सराय से फिर आपको दूसरी गाड़ी पर जानी है, और वो गाड़ी से उस गाड़ी पर जाने के बीच में जितना टाइम बच जाता है, आप क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म पर वेट करते हैं। तो आपके लिए तो योनि पहले से तय है, लेकिन आप मर गए पहले, तो वह जो समय है वो उसके लिए एक भगवान ने जोनी बनाई है, भूत प्रेत की जोनी। और आजकल तो मरा हुआ आदमी आ रहा है, दूसरा शरीर धारण करके आ रहा है। आजकल तो ये सब बातें बहुत प्रत्यक्ष हो रही है। गीता प्रेस वाले पहले खोज खोज करके निकालते थे इसी घटना को। तो माँ बहन, इतना हमारा कहने का क्या मतलब है
इतना हमारे कहने का मतलब है ये इतना बड़ा शरीर है। मैं पहले दिन आपको बताया था, पहले दिन आप ध्यान देंगे, पहले दिन बताया था कि ये 24 तत्व का शरीर है, 24 तत्व का। और इसमें 25वां तत्व क्या है? इसमें 25वां तत्व है माया जी, ये महामाया का प्रकाश। महामाया का जो प्रकाश है वह 25वां तत्व है। 24 तत्व है, 5 गो तो पंचभूत हो गया, उसके बाद 5 गो तन्मात्रा हो गई, 10 गो इंद्रिय हो गई, उसके बाद 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिय इधर हो गई तो कितना हो गया? 20। आप ध्यान देना, पंच तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा, और फिर उसका पंच तत्व का पंच तन्मात्रा। आकाश का क्या है? शब्द, और वायु का क्या है? स्पर्श, अग्नि का क्या है? दाह, जल का क्या है? रस, और पृथ्वी का क्या है? गंध। ये 5 है, ये उसकी तन्मात्रा। तो 5 5 10 हो गए, और ये 10 इंद्रियां हैं तो 10 10 20 हो गए, और अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिला दो तो ये 24 शरीर है। जो आदमी मर जाता है ना और आंगन में पड़ा हुआ है, उसमें भी 24 तत्व होते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। उसमें भी 24 तत्व होते हैं। 25वां तत्व क्या है? 25वां तत्व है ईश्वर का प्रकाश। और जैसे ईश्वर का प्रकाश उसमें लगता है वो 24 तत्व सक्रिय हो जाता है, वह 24 तत्व संवेदनशील हो जाता है। आंखें जो है लपलपाने लगती हैं, होठ जो है फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पैर जो है हिलने डुलने लगते हैं। 25वां तत्व के आते ही यह जो पूरा शरीर है 24 है तो मरा पड़ा है, और 25वां जैसे आया वैसे चैतन्य हो गया, वैसे उठ के खड़ा हो गया। माँ बहन भाई बंधु, खूब बढ़िया से इस बात को समझने की कोशिश करो। जो 25वां तत्व है जिसके कारण आपका सारा शरीर प्रकाशित है, मांस का लोथरा है पैर, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि ये पैर है। जहां चाहते पैर को हिला देते हैं, पैर का अंगूठा को हिला देते हैं। है क्या ये मांस का लोथरा? मांस का लोथरा वहां रख दो, वो कहोगे हिलने के लिए तो हिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब दैवी प्रकाश पड़ता है, जब जगदम्बा महामाया की इस पर अनुकंपा होती है, जब चैतन्य के रूप में वह प्रवेश करती है तो पूरा बॉडी जाग जाता है। और पूरा बॉडी नहीं जागता। जब वह महामाया ब्रह्मांड में प्रवेश करती है तो ब्रह्मांड चलायमान होता है। सूर्य जो है तपने लगता है, चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करने लगता है, धरती जो है गोल गोल घूमने लगती है, तारे नक्षत्र सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। व्यष्टि रूप में माता की चैतन्यता से व्यक्ति प्रकाशित होती है, और समष्टि रूप में माता की चैतन्यता से पूरा ब्रह्मांड जो है वह चलायमान हो जाता है। व्यष्टि रूप है और समष्टि रूप है। तो 24 तत्व के लिए मां बहन हम लोग हरदम करते हैं दिन रात, लेकिन जो एक तत्व असली है जिससे सब चलता है वो है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व के लिए हमें कोई चिंता नहीं होती। खाना देते हैं, पीना देते हैं, शरीर के लिए सब काम करते हैं, लेकिन आत्म तत्व के लिए चिंता नहीं करते हैं। आत्म तत्व के लिए चिंता का मतलब हमारा उद्धार कैसे हो, उसी को बताया गया इसमें कि निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम
जिस दिन आपका मोह दूर हो जाएगा उस दिन आप समझ लेंगे कि भगवान ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। माता ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। और जब ऐसा आप समझ लेंगे तब आप निश्चलत्व को पा लेंगे, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। आप सत्संग आ रहे हैं तो कोई आपको सिनेमा हॉल पकड़ के नहीं ले जा सकता, कह रहे चलो यार सत्संग कल देख लेना, बहुत बढ़िया सिनेमा लगा है। आपको नहीं कर सकता, आप ही उसको खींच करके सत्संग में ले आएंगे। निश्चल तत्वम। और जब ऐसे परमात्मा में जब इस तरह से निश्चलत्व हो जाता है तब बोलते हैं निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, तब जाकर के आपको मोक्ष मिलता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई आपको नहीं करेगा, कोई आपको नहीं सुनाएगा। कहीं पर भी किसी मंदिर में जो पंडित पुरोहित होते थे वो पहले क्या करते थे, आगे थोड़ी देर तक लाउड स्पीकर लगा करके और